बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का फजल। जब तक कोई इबादत आसान हो तो ये अल्लाह ताला का फजल होता है। जो खुश नसीब होते हैं वो इस फजले इलाही के खूब मजे लूट लेते हैं, लेकिन जिन्होंने महरूम रहना हो वो आज कल पर टालते रहते हैं। भाइयों और बहनों, ये दुनिया तेजी से क़यामत की तरफ जा रही है। ये हर लम्हा खैरुल कुरून से शर्रुल कुरून की तरफ सफर कर रही है। इसलिए इस जमाने में किसी नेकी को कल पर टालना बहुत खतरनाक है। अच्छे कल की अल्लाह ताला से जरूर उम्मीद रखनी चाहिए, मगर अपने आज को बहुत कीमती बनाना चाहिए। मुमकिन है कल का दिन आज के दिन से बेहतर ना हो। हज की इबादत सेहत और जवानी के जमाने में ज्यादा जचती है। वैसे तो अल्लाह ताला जिस उम्र में भी नसीब फरमा दें ये बहुत बड़ी नेमत है, मगर जवानी तो जवानी होती है और जवानी की इबादत का लुत्फ ही कुछ और होता है। वैसे भी हर मुसलमान को पहली फिक्र ये होनी चाहिए कि उसके फराइज जल्द अज जल्द पूरे हो जाएं, क्योंकि फराइज के बगैर जिंदगी बेकार और अधूरी है। फराइज के बगैर जिंदगी सिर्फ खसारा ही खसारा है। हम कब तक हर नेकी को कल पर टालते रहेंगे? कोई कहता है कि बस कुछ दिन बाद तहज्जुद शुरू करूंगा। अल्लाह के बंदे, कुछ दिन बाद क्यों, आज से क्यों नहीं? यही हाल हज का है। पहले मकान बनाना है, फिर कारोबार सेट करना है, फिर बच्चों की शादियां करनी है, फिर हज का सोचेंगे। आह मुसलमान, तुझे अपने रब के घर को देखे बगैर आखिर चैन किस तरह आ जाता है? ठीक है, अगर हज पर जाने के असबाब नहीं हैं तो न जाने में कोई गुनाह नहीं, मगर हज के शौक के असबाब तो तेरे पास बेशुमार हैं। फिर दिल में शौक क्यों नहीं? क्या शौक के लिए भी टिकट और वीजे की जरूरत पड़ती है? तू अल्लाह का बंदा है और बैतुल्लाह अल्लाह का घर है। बस इस पर गौर कर ले तो शौक की मौजें तेरे दिल से उठकर आंखों का सैलाब बन जाएंगी। तब तू शौक की इन लहरों में डूबकर दुआ मांगेगा तो तेरी दुआ जरूर अर्श तक जा पहुंचेगी। तब तेरी रूह में कुव्वते परवाज आएगी। तब तेरे ख्वाब भी बार बार मुबारक सफर करेंगे और तू हरमैन शरीफैन से मुस्तकिल जुड़ जाएगा इंशाअल्लाह।